देखिए, आज ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सरहद पार से आई सीमा हैदर पर तो इस देश में घंटों चर्चा होती है, लेकिन जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं उनको देशद्रोही करार दिया जाता है और जो पाकिस्तान से आकर इस देश में रहते हैं उनको देशभक्त बता दिया जाता है। वो सोनम वांगचुक, जिस सोनम वांगचुक ने हमारे देश की इंडियन आर्मी के लिए जो सियाचिन के बॉर्डर पर खड़ी रहती है, लद्दाख पर खड़ी रहती है, उनके लिए सोलर ऊर्जा से चलने वाला टेंट बनाया। वो सोनम वांगचुक जिसने पानी की इतनी बड़ी समस्या को, जो पानी की समस्या वहां पहाड़ों पर हुआ करती थी, वहां पर बर्फ का स्तूप बनाकर पानी की समस्या का समाधान किया। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने देश के लोगों को पढ़ाने का काम किया, उनको देश के संविधान से रूबरू कराया, देश के बच्चों को उनके अधिकारों से रूबरू कराया, देश के बच्चों को उनका अधिकार, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो सोनम वांगचुक कैसे देशद्रोही हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये सवाल सोनम वांगचुक ने भी किया और पूरा देश कर रहा है कि मणिपुर में पिछले कई समय से हिंसा चल रही है, वहां पर कौन सी फॉरेन की फंडिंग आ रही है। जरा इस सवाल का जवाब सरकार दे। क्या सरकार के पास इस सवाल का जवाब है कि जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के जलने में कौन सी फॉरेन फंडिंग का हाथ है, वो इस सवाल का जवाब दे दे। और वो व्यक्ति जो हमारे देश की सेना के लिए सोलर ऊर्जा से चलने वाला टेंट बनाता है, वो व्यक्ति जो लोगों की पानी की समस्या को सुलझाता है, वो व्यक्ति जो बच्चों को पढ़ाता है, वो व्यक्ति देशद्रोही कैसे हो सकता है, ये मैं ही नहीं, ये पूरा देश जानना चाहता है। इतने काबिल हैं अगर सोनम वांगचुक, तो फिर वो देश के लिए खतरा कैसे एकदम अचानक बन गए? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देश के लिए खतरा इसलिए बन गए क्योंकि वो सोनम वांगचुक जिन्होंने सरकार की पोल खोलने का काम किया, वो सोनम वांगचुक जिसने पूरे देश को बताया कि किस तरीके से चाइना भारत देश की जमीनों को कैप्चर करने में लगा हुआ है, वो सोनम वांगचुक जिसने देश के बच्चों को, नौजवानों को बताया कि मंदिर और मस्जिद से भी बड़ा अगर कोई इस देश में है तो वो संविधान और आपका अधिकार, आपकी शिक्षा, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये देश तरक्की करेगा, ये देश प्रगति करेगा। इसीलिए सोनम वांगचुक के ऊपर इतने सारे आरोप लगे, क्योंकि वो तो देश को जगाने का काम कर रहे हैं ना। अगर देश जाग गया तो इनके इशारों पर कौन काम करेगा, इनके इशारों पर मंदिरों पर और मस्जिदों पर कौन चढ़ेगा, इनके इशारों पर कौन जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, और इनके इशारों पर कैसे इस देश में हिंदू मुसलमानों का। और हिंसा भी तो हुई ना लद्दाख में, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी ले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हिंसा पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से कपिल मिश्रा सरेआम दिल्ली दंगों की हिंसा को भड़का रहा था। आज कहाँ है कपिल मिश्रा? वो कपिल मिश्रा जो कल तक आम आदमी पार्टी में था तो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने में लगा हुआ था, लेकिन आज भाजपा में आकर मोदी जी की तारीफ के कसीदे और पुल बांध रहा है। मोदी जी ने उनको मंत्री बना दिया। बताइए ना आप मुझे, कपिल मिश्रा को तो पूरे देश ने देखा था हिंसा भड़काते। और दूसरी बात ये, सरकार सामूहिक करे सब चीजों को, सरकार सामूहिक करे। लद्दाख का आधे बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई है, 4 से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। हम इस देश में संविधान पर भरोसा रखते हैं, और ये बात सोनम वांगचुक पहले ही कह चुके थे कि सरकार मुझे गिरफ्तारी करने की तैयारी कर रही है, सरकार मुझे अरेस्ट करने की तैयारी कर रही है। और उन्होंने कहा कि मेरे बाहर रहने से ज़्यादा इफेक्ट मेरे अंदर जाने से होगा, मेरे अंदर जाने से लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। ये बात सोनम वांगचुक ने कही थी। दूसरी बात ये कि वो सोनम वांगचुक जिनसे प्रेरित होकर आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स बनती है, वो सोनम वांगचुक जो सेना के लिए खड़े रहते हैं, वो सोनम वांगचुक जो लद्दाख और लद्दाख के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो आदमी टेररिस्ट और गद्दार कैसे हो सकता है? पूरे देश से पूछना चाहता हूं। पर पहले तो ये भी बीजेपी की तारीफ करते थे, देखिए सोनम वांगचुक। एक्चुअल में क्या है कि जब तक सोनम वांगचुक बीजेपी की तारीफ करते थे तो बीजेपी ने कभी उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाए, बीजेपी ने उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया। और सोनम वांगचुक से भी बड़ा उदाहरण आपको देता हूं सतपाल मलिक का। वो सतपाल मलिक जिनको गवर्नर बनाया गया, वो सतपाल मलिक जिन्हें और तमाम बड़ी पोस्टों से बीजेपी ने नवाजने का काम किया, लेकिन जब सतपाल मलिक ने बीजेपी को एक्सपोज करने का काम किया
तो सतपाल मलिक के ऊपर कितने सारे केसेस लगाए गए वो पूरे देश ने देखा। ठीक उसी तरीके से जब तक सोनम वांगचुक मोदी की तारीफ के कसीदे बांध रहे थे, भाजपा की तारीफ के पुल बांध रहे थे, तब तक वो देशभक्त थे। और जैसी भाजपा को एक्सपोज करने का काम सोनम वांगचुक ने किया, अंधभक्त और बीजेपी आईटी सेल की नज़र में वो देशभक्त से सीधा देशद्रोही हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सोनम वांगचुक के पास फॉरेन फंडिंग आती थी तो इतने समय से इस देश की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश का इंटेलिजेंस क्या करता है? हमारे देश का इंटेलिजेंस पहलगांव से लेकर तमाम जगह पर फेलियर है। फिर आप इनको सैलरी क्यों देते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जब इनको पहलगांव का पता नहीं चलता, इनको लद्दाख का पता नहीं चलता। और दूसरी बात ये, आज भारत देश के कई राज्यों में नौजवान सड़क पर हैं मोदी सरकार के विरोध में। उत्तराखंड से लेकर लद्दाख से लेकर बिहार की सड़कों से बेंगलुरु की सड़कों तक देश का प्रत्येक नौजवान, कोई पेपर लीक को लेकर तो कोई बेरोजगारी को लेकर, कोई महिलाओं को लेकर तो कोई अपने घर पर बुलडोजर चलने को लेकर, हर जगह नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं। पर लेकिन जो सोनम वांगचुक डिमांड कर रहे थे, क्या वो गलत डिमांड है? उनकी पूर्ण राज्य का दर्जा, रोजगार की मांग। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक व्यक्ति जिसने मराठा आंदोलन का नेतृत्व किया, अकेला आदमी महाराष्ट्र के ग्राउंड में बैठ जाता है, मराठाओं को आरक्षण मिल जाता है? मिल जाता है, नहीं मिल जाता? तो सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अपने राज्य, अपने देश के लिए मांग उठाता ही है। उन्हों को लगा, अब भाई सीधी सी बात है, उन्होंने मांग उठाई। हर एक व्यक्ति का काम सरकार से मांगने का है। अगर सरकार देती है तो ठीक, नहीं तो आदमी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसको अधिकार दिया है, सरकार से सवाल करने का अधिकार दिया है, प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करने का हक और अधिकार दिया है, जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, यानी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और हमारे फंडामेंटल राइट से हमें कोई भी नहीं हटा सकता, ये हमारा अधिकार है सरकार से डिमांड करना। फिर मैंने कहा और दोबारा कहूँगा कि चलिए, आपने सोनम वांगचुक पर तो आरोप लगा दिए, मणिपुर में कहां से फंडिंग हो रही है? जो मणिपुर जल रहा है, इस सवाल का भी तो कोई मुझे जवाब दे दीजिए। इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। असल में क्या है, देश में कहीं पर भी कोई भी विपदा आती है, कभी प्रधानमंत्री का पता नहीं होता। प्रधानमंत्री लापता, ये समझ लीजिए, वो है ना, मैं लापता वाला है इनका ये कहा हिसाब। उनके मन से भड़काऊ भाषण दिए, तभी हिंसा भड़की वहां पर, तभी उग्र हुए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप एक भाषण दिखाइए सोनम वांगचुक का जिसमें उन्होंने लोगों को उग्र किया हो। आप दिखाइए, तो आपके मुंह से बोलने से थोड़ी कुछ होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। उनके मंच से दिए गए, नेताओं ने दिए, देखिए उन पर कार्रवाई भी हो रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनके नेताओं ने दिए। मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं, राहुल गांधी की यात्रा में आपने देखा किस तरीके से भ्रमक फैलाया गया कि मोदी जी की मां के लिए अपशब्द कह दिए, लेकिन जबकि राहुल गांधी उस मंच तक पर नहीं चढ़े, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी की यात्रा को छवि खराब कराने का नैरेटिव था। ठीक उसी तरीके से सोनम वांगचुक की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप पढ़कर देखिए उनके बारे में। जय हिंद, जय संविधान।